Hello friends, you are most welcome in this Sanskrit video. This Sanskrit video अव्यय संस्कृत वीडियो है। इस अव्यय संस्कृत वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत में अव्यय सीखेंगे। अव्यय संस्कृत में वाक्य में प्रयोग जाते हैं। अव्यय इसका नाम क्यों है अथवा तो उसे अव्यय हम कैसे कह सकते हैं, उसकी व्याख्या क्या है अव्यय की, तो उसके नाम से ही हमें ज्ञात होता है कि अव्यय, जिसका व्यय यानी परिवर्तन, जिसका परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय जिसका परिवर्तन नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? तो अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है, जिसका कहीं भी प्रयोग जाने के बाद भी वाक्य में कहीं भी पर प्रयोग जाने के बाद भी उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उससे अव्यय कहा जाता है। वो अव्यय रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। चाहे कहीं भी पर आप उसका प्रयोग करें, उसके अर्थ में कोई चेंज नहीं आता, इसलिए उसको अव्यय कहा जाता है। संस्कृत में कई सारे अव्यय हैं, जैसे इंग्लिश में कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, वैसे संस्कृत में अव्यय है। तो ये कई सारे हैं, लेकिन कुछ अव्यय को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अव्यय के जो भी शब्द है उसका एक लिस्ट यहाँ पर दिया गया है स्क्रीन पर। वो पहले मैं शब्द पढ़ती हूँ, बाद में उसका हम वाक्य प्रयोग देखेंगे। अकस्मात, इसका अर्थ होता है अचानक। गुजराती में એને અકસ્માત જ કહેવાય। અચિરમ यानी जल्दी, ઝડપથી, ગુજરાતીમાં આપણે એને ઝડપથી કહીએ। અતઃ इसलिए, તેથી, તે માટે વગેરે। અત્ર यहाँ, અહીં, हियर, इंग्लिशમાં કેવું હોય तो हियर। अचिरात जल्दी, शीघ्र। अचिरम और अचिरात दोनों सिनोनिम्स लगते हैं, समानार्थी लगते हैं। अद्य यानी कि आज। तो ये सारे शब्द है, उसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार है। अकस्मात एकः सिंहः आगच्छत्। सहसा एक सिंह आ गया। अकस्मात यानी सहसा, एकाएक। गुजरातीમાં આપણે એને એકાએક કહીએ। એકાએક એક સિંહ આવ્યો એમ કહીએ ને, हाँ ए रीते। सहसा एक सिंह आगतः, आगच्छत्। सहसा एक सिंह आ गया। दूसरा शब्द है अचिरम। अचिरम चलत, जल्दी चल, जल्दी जल्दी चल, शीघ्र शीघ्र चल। स्पीड में चल, આપણે એમ કહીએ ને वॉक, स्पीड वॉक, तो ऐसे झड़पથી चाल। अतः वयं संस्कृतं पठेमः, इसलिए हम संस्कृत पढ़े। अतः वयं संस्कृतं पठेमः, इसलिए हम संस्कृत पढ़े। તેથી આપણે સંસ્કૃત ભણવું જોઈએ એમ પણ થાય ગુજરાતીમાં। अत्र एकं विशालं पुस्तकालयम् अस्ति। यहाँ एक विशाल पुस्तकालय है। यहाँ एक विशाल पुस्तकालय है। હું માનું છું ત્યાં સુધી બધા જ વાક્યોનું ગુજરાતી કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે સમજાઈ જાય એવા વાક્યો છે માટે। अत्र एकं विशालं पुस्तकालयम् अस्ति, અહીં એક વિશાળ પુસ્તકાલય છે। यहाँ एक विशाल पुस्तकालय है। अचिरात एव वृष्टिः अभवत्। अचिरात यानी जल्दी, शीघ्र, एकाएक, एकाएक वरसाद આવ્યો।
આપણે ગુજરાતીમાં એમ કહીએ એકાએક વરસાદ આવ્યો. અચિરાત એવ વૃષ્ટિ અભવત. एकाएक बारिश हुई. अद्य मम जन्मदिनम. अद्य यानी कि आज मेरा जन्मदिन है. इसके बाद शब्द है अथ यानी अब, अधुना यानी भी अब, इदानीम अब, संप्रति अब, अधः नीचे, अपि भी. अथ यानी अब. अथ प्रथम अध्याय. अब प्रथम अध्याय शुरू. अधुना किम कर्तव्यम. अब आपका क्या कर्तव्य है. अधुना किम कर्तव्यम. अब आपका क्या कर्तव्य है. इदानीम में पालिका. अब अहम पालयति. अब अहम पालूंगी. अब मैं पालूंगी. इदानीम में पालिका. अब मैं पालूंगी. संप्रति यानी भी अब. संप्रति वार्ताः. अब समाचार. संप्रति वार्ताः. अब समाचार. अधः पतति जलम. अधः यानी नीचे. जल नीचे गिरता है. जल नीचे गिरता है. अधः पतति जलम. अहम अपि त्वया सह गमिष्यामि. मैं भी. अपि यानी कि भी. मैं भी तेरे साथ चलूँगी. मैं भी तेरे साथ जाऊँगी. अहम अपि त्वया सह गमिष्यामि. मैं भी तेरे साथ चलूँगी. मैं भी तेरे साथ जाऊँगी. इसके बाद इति ऐसा समाप्ति के अर्थ में भी उसका प्रयोग होता है. यह यहाँ. इव जैसे हम स्क्रीन पर देख सकते हैं. इत्थम इस प्रकार. ऊपरी ऊपर. इति उक्त्वा सह निवृत्तः. ऐसा कहकर वह चुप हो गया. मौन हो गया. ऐसा कहकर वो मौन हो गया. ऐसा कहकर उन्होंने अपनी वाणी की समाप्ति की. ऐसा कहकर उसने अपनी वाणी की समाप्ति की. यहाँ. इह यानी यहाँ. न अस्ति इह कश्चित् ग्रामः. यहाँ पर वाक्य है वो तीसरे स्थान पर है, लेकिन शब्द में स्क्रीन पर दूसरा स्थान पर यह आता है, इसलिए मैंने तीसरा वाक्य पहले पढ़ा. इह यानी यहाँ. न अस्ति इह कश्चित् ग्रामः. यहाँ कोई गांव नहीं है. यहाँ कोई गांव नहीं है. इति का दूसरा प्रयोजन भी होता है. इति का दूसरा प्रयोग भी होता है. इति प्रथम अध्याय यानी कि प्रथम अध्याय समाप्त हुआ. इति प्रथम अध्याय. प्रथम अध्याय समाप्त हुआ. अब इव यानी कि जैसे. सह बृहस्पतिः इव बुद्धिमानः. सह यानी वह. सह यानी वह. संस्कृत में सह, हिंदी में वह. वह बृहस्पति जैसे बुद्धिमान है. सह बृहस्पति इव बुद्धिमान. वह बृहस्पति जैसे बुद्धिमान है. इत्थम यानी कि इस प्रकार. इत्थम राजा मरणं प्राप्तः. इस प्रकार राजा की मृत्यु हुई. ऊपरी यानी ऊपर. ऊपरी उड्डयति असौ कपोतः. यह कबूतर ऊपर उड़ता है. तो इसी तरह अव्यय का वाक्य प्रयोग होता है. इसके बाद हम पढ़े तो उभयतः यानी दोनों ओर. रुते यानी बिना. एव यानी ही. एवं का मतलब होता है इस प्रकार. क्व का मतलब होता है कहाँ. खलु यानी निश्चित. अब उसका वाक्य प्रयोग देखें.
यहाँ पढ़े। तो स्क्रीन पर हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, ग्रामम उभयतः वनानि। उभयतः का मतलब क्या होता है? दोनों ओर। इसलिए इस वाक्य का अर्थ क्या हुआ? ग्राम के या तो गांव के दोनों ओर वन है। गांव के दोनों ओर वन है। गांव के आसपास दोनों ओर, दोनों साइड, दोनों बाजू वन है। ये मतलब कहने का मतलब होता है। ग्रामम उभयतः वनानि, गांव की आसपास, गांव की दोनों ओर वन है। ऋते का मतलब होता है बिना। ज्ञानम ऋते न मुक्ति ही, ज्ञानम ऋते न मुक्ति, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं होती है। एव का मतलब होता है ही। अहम एव तव छात्र, मैं आपका ही छात्र हूँ, मैं आपका ही छात्र हूँ। एवं इसका मतलब होता है इस प्रकार। एवं अवदत् सह पुरुषः, वह पुरुष इस प्रकार कहता है, वह पुरुष इस प्रकार कहता है। अवदत् कहता है। अथवा ऐसे भी हम कह सकते हैं कि उसने, उस पुरुष ने इस प्रकार कहा। एवं अवदत् सह पुरुष, उस पुरुष ने इस प्रकार कहा। वह यानी कि कहाँ, कहाँ मतलब वेर, આપણે એમ કહીએ ને વેર, ક્યાં। तो क्व सह अस्ति, वह कहाँ है। क्व सह अस्ति, वह कहाँ है। सह यानी वह कहाँ है। क्व यानी कहाँ, अस्ति यानी है, वह कहाँ है। खलु, खलु यानी निश्चित। कृष्ण, खलु का दूसरा अर्थ वास्तव में भी था, पर यहाँ पर हम निश्चित लेंगे। खलु निश्चित। कृष्ण खलु कंसम अवधित, कृष्ण खलु कंसम अवधित, कृष्ण ने निश्चित ही कंस को मारा। कृष्ण ने निश्चित ही कंस को मारा। तत्पश्चात उसके बाद च यानी और, उसका अर्थ होता है चिरम चिरेण यानी देर तक, देर से। ततः यानी उसके बाद, तथा यानी उस प्रकार, यथा यानी जैसे, जिस प्रकार, अत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहाँ, यत्र जहाँ, कुत्र कहाँ, सर्वत्र सब जगह। अब हम उसका वाक्य प्रयोग पढ़ें या बोले। तो च रामः लक्ष्मणः च वनं गतवन्तो, रामः लक्ष्मणश्च वनं गतवन्तो, राम અને લક્ષ્મણ વનમાં ગયા, રામ અને લક્ષ્મણ બંને વનમાં ગયા। ચિરમ सा गीतम अगायत, चिरम का मतलब क्या होता है? देर तक। सा यानी स्त्रीलिंग है, सह यानी पुल्लिंग है, सा यानी स्त्रीलिंग है। तो उसने, सा यानी उसी ने, यहाँ पर नाम कोई नहीं दिया हुआ है, इसलिए उसने चिरकाल तक गीत गाया। उसने चिरकाल तक, लंबे समय तक गीत गाया। ततः यानी उसके बाद, ततः सह स्वगृहं गतः, बाद में वह अपने घर गया, बाद में वह अपने घर गया। अब यथा तथा का यहाँ स्क्रीन पर प्रयोग नहीं दिया है, लेकिन हम इस तरह कह सकते हैं यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। अत्र यानी कि यहाँ, अत्र संस्कृतम, अत्र वयम संस्कृतं पठामः, यहाँ पर
हम संस्कृत पढ़ते हैं। तत्र यानी कि वहाँ। तत्र भवान् किं पठति। तत्र भवान् किं पठति। वहाँ आप क्या पढ़ते हो। वहाँ आप क्या पढ़ते हो। यत्र हम संस्कृतं पठति। वहाँ भवान् किं पठति। तो यहाँ हम संस्कृत पढ़ते हैं। वहाँ आप क्या पढ़ते हो। यत्र शिक्षकः अस्ति। यत्र शिक्षकः अस्ति। तत्र छात्रः अस्ति। यत्र शिक्षकः अस्ति तत्र छात्रः अस्ति। यानी कि जहाँ शिक्षक होते हैं वहाँ विद्यार्थी भी होते हैं। कुत्र यानी कि कहाँ। आचार्य कुत्र अस्ति। आचार्य क्या कहाँ पर है। आचार्य कुत्र अस्ति। आचार्य कहाँ पर है। ईश्वरः सर्वत्र वसति। ईश्वरः सर्वत्र वसति यानी कि ईश्वर सब जगह पर रहता है। ईश्वर सब जगह पर होता है या ईश्वर सब जगह पर निवास करता है। उसके बाद अव्यय शब्द की मैं बात करूँ तो तावत। तावत यानी उतना। यावत यानी जितना। कियत यानी कितना। दिवा यानी दिन में। अहर्निशम यानी दिन रात। दिष्टया यानी सौभाग्य से। नूनम यानी निश्चित रूप से। नूनम और खलु दोनों समानार्थी है। उसका अर्थ होता है निश्चित रूप से, वास्तव में। नूनम और खलु दोनों का प्रयोग होता है। एकदा यानी एक बार। अनेकदा यानी अनेक बार। सर्वदा यानी हर बार। सर्वथा यानी सब प्रकार से। पंचथा यानी 5 प्रकार से। श्वः यानी कल। परश्वः यानी परसों। अद्य हमने पहले सीख लिया। अब श्वः यानी कल, टुमारो, और परस्वः यानी परसों, नेक्स्ट डे। तो ऐसा संस्कृत में कहा जाता है। वाक्य प्रयोग कुछ देखें तो दीवा माँ स्वाप्सी। दिन में स्वप्न ना देखो। दीवा माँ स्वाप्सी ही। दिन में स्वप्न मत देखना। दिष्टया सह जीवति। दिष्टया सह जीवति। सौभाग्य से वह जीती है। दिष्टया सह जीवति। सौभाग्य से वह जीती है। सह नूनम आगमिष्यति। सह यानी वह निश्चित ही आएगी। सह नूनम आगमिष्यति यानी वह निश्चित ही आएगी। स्वः त्वं कुत्र असि। स्वः त्वं कुत्र असि। कल। स्वः यानी कल। कल ત્વમ માટે ગુજરાતીમાં આપણે તું કહીએ પણ હિન્દીમાં તું નથી, એટલે સ્વઃ ત્વમ પુત્ર અસि। कल आप कहाँ थी, આપણે એમ કહીએ ને, कल आप कहाँ थी, तो वैसे श्वः त्वं कुत्र असि। परश्वः राजा अत्र आगमिष्यति। परसों राजा यहाँ पर आएंगे। परश्वः राजा अत्र आगमिष्यति। परसों राजा यहाँ पर आएंगे। इस तरह वाक्य प्रयोग होता है। सर्वदा सत्य बोलना चाहिए। सर्वदा सत्यम वदति। सर्वदा सत्यम वदति, तो सर्वदा सत्यम बोलना चाहिए। हमेशा, हर रोज़, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। उसी तरह वाक्य प्रयोग किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे परितः। परितः का मतलब होता है चारों ओर। पुनः यानी फिर से। पुरा यानी पहले। पुरतः अथवा पुरस्तात् यानी सामने। पृथक यानी अलग। माँ यानी नहीं, न, ना। संस्कृत में माँ यानी कि नो, एनो।
અથવા નોટ એ નોટી જે આપણે એ અર્થમાં વાપરીએ છીએ એ અર્થમાં સંસ્કૃતમાં માં વપરાય છે. કર્મણી એવા અધિકારસ્તે માં ફલેષુ કદાચન. તારો કર્મમાં જ અધિકાર છે, ફળમાં કદી નહીં. નહીંના અર્થમાં કર્મણી એવા અધિકારસ્તે માં ફલેષુ કદાચન. તારો કર્મમાં જ અધિકાર છે, ફળમાં કદી નહીં. માં વદતું અનૃતમ. માં વદતું અનૃતમ યાની કે असत्य બોલો નહીં. અનૃતમ યાની અસત્ય, નૃતમ યાની સત્ય. માં વદતું અનૃતમ, असत्य बोलવું नहीं. परितः यानी चारों ओर. उदाहरण स्क्रीन पर हम देख सकते हैं. नगरम परितः राजमार्गम वर्तते. नगर की चारों ओर राजमार्ग है. राजमार्ग अवेलेबल है, हम कहें ना. नगर की चारों ओर राजमार्ग विद्यमान है, अवेलेबल है. पुरा आसीत समुद्रगुप्त नाम राजा. पुरा आसीत समुद्रगुप्त नाम राजा. पहले के ज़माने में या तो पहले के समय में समुद्रगुप्त नाम का राजा था. पुरतः एकः शुष्कः वृक्षः. पुरतः यानी कि सामने, हमारे सामने एक शुष्क वृक्ष है, सूखा हुआ वृक्ष है. माम न त्वत् पृथक मनस्वम. पृथक यानी अलग. माम न त्वत् पृथक मनस्व. मेरे से आपको अलग मत समझो. माम न त्वत् पृथक मनस्व. मेरे से आपको अलग न समझो. माँ प्रयच्छ ईश्वरे धनम. माँ प्रयच्छ ईश्वरे धनम. तो इस तरह माँ का प्रयोग हम देख सकते हैं. उसके बाद आता है मुँह. मुँह यानी बार बार, वारंवार. हम कहते हैं ना वारंवार, बार बार. ये फिल्म, ये मूवी बार बार देखने को मन चाहता है, यानी मुहुः. मुहुर्मुहुः वर्षति देवः. देवः बार बार वर्षता है, वर्षते हैं. देव बार बार वर्षते हैं यानी कि बारिश देते हैं. अथवा प्रसन्न होते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं. देवः वर्षति मुहुर्मुहुः. मुहुर्मुहुः वर्षति देवः. संस्कृत में कोई भी शब्द को आगे पीछे लेने से उसका अर्थ परिवर्तन नहीं होता है, वैसा ही रहता है. ये विभक्ति की विशिष्टता है, संस्कृत भाषा की विशिष्टता है. मुहुर्मुहुः वर्षति देवः. देव बारंबार प्रसन्न होते हैं, बार बार प्रसन्न होते हैं. या देव बार बार बारिश देते हैं. सः कथयति यत् सः रुग्णः अस्ति. यत् यानी कि, सः कथयति वह कहते हैं कि वह बीमार है. वह कहते हैं कि वह बीमार है. यथा आज्ञापयति गुरुः. जैसे गुरु की आज्ञा का पालन. यथा आज्ञापयति गुरुः, जैसे गुरु की आज्ञा का पालन. वा उसका मतलब होता है या और अथवा. अर्जुन वा भीमः युद्धम करिष्यति. આપણે ઇંગ્લિશમાં ઓર વાપરીએ છીએ ને કે આઈધર ઓર એમ. એટલે અર્જુન વા ભીમઃ યુદ્ધમ કરિષ્યતિ. અર્જુન અથવા ભીમ યુદ્ધ કરેંગે. शनैः शनैः. तो शनैः शनैः धीरे धीरे. शनैः शनैः पर्वतम अधिरोहति. धीरे धीरे पर्वत चढ़ना है, चढ़ना चाहिए.
धीरे धीरे पर्वत चढ़ना चाहिए। शनै शनै यानी धीरे धीरे। सद्यः यानी जल्दी। सद्यः निवृत्तः सः, वह जल्दी निवृत्त हो गए। सद्यः निवृत्तः सः, वह जल्दी ही फ्री हो गए, निवृत्त हो गए यानी फ्री हो गए। इसी प्रकार उसके बाद सही ढंग, सम्यक यानी सही ढंग से, सम्यक यानी सही रूप से, सही ढंग से। सहसा यानी अचानक, एकदम। सांप्रतम यानी अब, ही यानी क्योंकि, निश्चित, बिल्कुल। तो सम्यक, सम्यक विचार्यम कर्म कुरु, सही रूप से विचार करके कर्म करो या करना चाहिए। सही रूप से विचार करके कर्म करना चाहिए। सम्यक विचारम, योग्य विचार करके कर्म करना चाहिए। सहसा किंचित अपि न कार्यम, एकदम या अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। सहसा किंचित अपि न कार्यम, अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। सांप्रतम यानी अब, सांप्रतम न का अपि चिंता, अब कोई चिंता नहीं है। सांप्रतम न का अपि चिंता, अब कोई चिंता नहीं है। ही यानी क्योंकि, निश्चित, बिल्कुल, वगैरह। तो अग्नि इह अस्ति, धूमः हि दृश्यते, स हि रामः। अग्नि इह अस्ति, अग्नि है। धूमः हि दृश्यते, क्योंकि धूमः दिखता है, धूम दिखता है, धूम्रः दिखता है। वहाँ पर अग्नि निश्चित ही है। जहाँ पर धूमः दिखता है वहाँ पर अग्नि निश्चित ही है। क्योंकि स ही रामः, क्योंकि वह राम है, वह राम है। इस तरह। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हमने कई अव्ययों के भावार्थ देखे, वाक्य प्रयोग देखे, संस्कृत में ये अव्यय किस तरह प्रयोग जाते हैं उसका अभ्यास किया। सारे अव्यय का तो हम यहाँ पर अभ्यास नहीं कर सकते, बहुत सारे अव्यय हैं, लेकिन अब आपको मालूम हो गया होगा कि अव्यय किसे कहते हैं और उसका प्रयोग कैसे होता है। तो संस्कृत में आप ये पढ़ सकते हैं। 8वीं या 9वीं कक्षा में भी अव्यय का प्रयोग, यूँ तो संस्कृत भाषा में सब जगह अव्यय का प्रयोग होता ही है। तो कुछ ऐसे इस वीडियो में शामिल न किए गए हो ऐसे कुछ अव्यय आप यादी बनाकर, लिस्ट बनाकर उसका प्रयोग सीख सकते हैं। थैंक यू।